नमस्कार विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कल मैंने जो 5 दोहे पार्ट 1 के कबीर के डाले थे, बहुत सारे विद्यार्थियों ने वो काम करके और ग्रुप में नोट्स भेजे हैं, तो सब विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी अभी भी ऐसे हैं जो ग्रुप में जो भी चीज़ डाली जा रही है, जो पाठ्य सामग्री डाली जा रही है, उसका अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो वो विद्यार्थी अपने आप को सक्रिय करें, जो ग्रुप में सक्रियता नहीं भूमिका में नहीं रहे हैं। वो इस बात को समझें कि ऑनलाइन पढ़ाई ही आज की पढ़ाई का माध्यम है, इसके अलावा और कोई चारा उनके पास नहीं है। तो सक्रिय भूमिका में रहें, सक्रियता के साथ में पढ़ाई से जुड़ें और जो आपके लिए जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई है, इसका पूरा लाभ आप उठाएं। तो हम 5 दोहों से आगे आज अध्ययन शुरू करते हैं फिर से। इसके बाद छठा दोहा देखते हैं अपन। तो इसका जो जैसे मैं दोहा बोलता हूँ, इसको आप भी अभ्यास करें और आप भी इसी तरह लयबद्ध तरीके से इसको गाने का प्रयास करें, ताकि अगर हमें लयबद्ध तरीके से हम किसी चीज़ को याद करेंगे तो वह चीज़ हमें कंठस्थ याद हो जाएगी, हम कभी उसको भूलेंगे नहीं। अगर एक बार दोहा याद हो गया तो उसका भावार्थ हम अपने आप समझ जाएंगे, इसलिए पहले दोहा याद होना आवश्यक है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा झीम। कबीरा बैठी कबीरा झीम। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हम ईश्वर का दर्शन जिस रूप में करना चाहें, उस रूप में हम ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। कहा है कबीर जी ने कि काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं दोहे के माध्यम से, आप या तो काबा जाएं, ये धार्मिक स्थल है मुसलमानों का, तो आप चाहें काबा चले जाएं या फिर काशी भया या फिर काशी चले जाएं यात्रा करने के लिए। राम ही भया रहीम, चाहे आप राम को भजे या फिर रहीम को भजे, दोनों का अर्थ एक ही है। हम चाहें तीर्थ यात्रा करने के लिए काशी चले जाएं या फिर हम काबा चले जाएं या फिर हम राम का भजन करें या फिर रहीम की स्तुति करें, रहीम की आराधना करें, दोनों एक ही अर्थ है दोनों का। अब उदाहरण के लिए कबीर जी ने कहा है दूसरी पंक्ति में, कहे कबीर सो जीविता जो दुहु के, नीचे वाली लाइन में है, यहाँ से, मोटा चून मैदा भया, बैठी कबीरा झीम। आगे कहा है कबीर ने कि मोटा चून यानी यदि आटे को मोटा पीसा जाता है, यानी आटे को यदि गेहूं को यदि मोटा पीसा जाए तो वह आटा बन जाता है, और गेहूं को यदि बारीक पीसा जाए तो वह मैदा बन जाती है। लेकिन दोनों का उपयोग किस में होता है? दोनों का प्रयोग खाने के लिए ही किया जाता है। यानी गेहूं को अगर मोटा पीसा जाए तो उसका आटा बनता है, और उसको बारीक पीस दिया जाए तो उसका मैदा बन जाता है। परंतु दोनों का उपयोग क्या होता है? दोनों का उपयोग खाने के काम में ही लिया जाता है, दोनों खाने के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए हम चाहे राम की आराधना करें या रहीम की आराधना करें, दोनों में ही ईश्वर के दर्शन हम करेंगे। यानी दोनों में ही, राम या रहीम, दोनों में ही हम ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। आगे देखें अगला दोहा, समझ में आ गया होगा आपके दोहा। कबीरदास जी कहना चाहते हैं इस दोहे के माध्यम से कि आप चाहे काबा जाएं, मुसलमानों का धार्मिक स्थल है काबा, तो आप चाहें काबा जाएं या फिर काशी जाएं, चाहे आप राम की आराधना करें या फिर रहीम की भक्ति करें, दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों की भक्ति समान है। जिस प्रकार से गेहूं को यदि मोटा पीसा जाता है तो उसका आटा बन जाता है और बारीक पीसने पर उसकी मैदा बन जाती है, लेकिन दोनों का उपयोग खाने में ही किया जाता है, खाने के लिए ही दोनों का उपयोग किया जाता है। इसलिए चाहे राम हो या रहीम हो,
दोनों रूपों में ही आप ईश्वर के ही दर्शन करेंगे, दोनों रूपों में आप ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे। अगला दोहा देखते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई कबीरा, साधु निंदा सोई। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कहा है ऊंचे कुल का जन्मिया, यानी ऊंचे कुल यानी अर्थात जो बड़ा कुल होता है, बड़ा घराना होता है, तो उसमें जन्म लेने से कुछ नहीं होता। कबीरदास जी कहते हैं ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ भी नहीं होता। जे करनी ऊंची न हो, यदि मनुष्य के कर्म बड़े नहीं हैं, यानी मनुष्य के कर्म अच्छे नहीं हैं, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ भी नहीं होता। ऊंचे कुल का जन्मिया, जन्मिया से मतलब यहाँ जन्म लेना है। जे करनी, करनी से मतलब कर्म, ऊंचे यानी ऊंचे, न यानी नहीं, हो यानी होते हैं। यानी ऊंचे मनुष्य का अगर ऊंचे कुल में जन्म लेता है उससे कुछ नहीं होता यदि उसके कर्म अच्छे नहीं आए, उसके कर्म बड़े नहीं हैं। उदाहरण के लिए नीचे कहा है सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। सुबरन का मतलब होता है यहाँ पर सोने का, सुवर्ण यानी सुवर्ण, सुवर्ण यानी होता है सोना। सोने का जो कलश होता है उसमें सुरा भरा, सुरा का मतलब होता है शराब, यदि उसमें शराब भरी हुई हो तो तो साधु निंदा सोई, तो साधुओं के द्वारा उसकी भी निंदा ही की जाती है। यानी सोने का कलश हो, यदि उसमें भी अगर शराब भरी हुई हो तो साधु यानी सज्जन लोगों के द्वारा उसकी भी निंदा ही की जाती है। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति है अगर उसने ऊंचे कुल में जन्म लिया है तो उससे उसका नाम बड़ा नहीं हो जाएगा। यदि उसके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो उसका नाम बड़ा नहीं होगा। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। जो मनुष्य के कर्म अगर यदि अच्छे नहीं हो या बड़े कर्म मनुष्य के नहीं हो, जिस प्रकार से सोने का कलश होता है उसमें अगर शराब भरी हुई हो तो शराबी कहलाती है और साधु लोगों के द्वारा, सज्जन लोगों के द्वारा उसकी निंदा की जाती है। तो ये दो है। आगे चलें। अब जो भाग है इसमें शब्द आए हैं। शब्द क्या होते हैं? ये भी एक पद्य का रूप है। इसका पहला भाग हम देखते हैं। दो हैं इसमें, तो आज हम एक पढ़ेंगे, एक हम इसका अध्ययन कल करेंगे। तो आज देख लेते हैं इस पहले भाग को। मों को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में देवल ना में मस्जिद, ना काबे के लाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी हो ये तो तुरंत मिले हो, पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में, मों को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब इस शब्द का भावार्थ हम जानने का प्रयास करते हैं। कबीरदास इस शब्द के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। कबीरदास जी कहना चाहते हैं, संत कवि हैं, कहना चाहते हैं कि मों को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कि मनुष्य ईश्वर को ढूंढता फिरता है, यहाँ वहाँ ढूंढता फिरता है, लेकिन ईश्वर तो हमेशा मनुष्य के पास ही रहता है, मनुष्य के शरीर में निवास करता है। ना में देवल ना में मस्जिद, ना काबे के लाश में। मनुष्य ईश्वर को देवल अर्थात मंदिर में ढूंढता रहता है, मस्जिद में ढूंढता रहता है, कभी काबा यानी तीर्थ स्थलों पर, यानी काबा यानी मुसलमानों का जो तीर्थ स्थल है काबा में जाता है, कभी कैलाश पर्वत पर जाता है। यानी ईश्वर की तलाश में मनुष्य मंदिर में, मस्जिद में, काबा, कैलाश में फिर घूमता फिरता है, लेकिन इन स्थानों पर ईश्वर की प्राप्ति नहीं की जा सकती। ना तो कोने क्रिया कर्म में, न ही योग वैराग में। और आगे कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को न तो क्रिया कर्म के द्वारा ढूंढा जा सकता है, न ही योग और वैराग्य के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। ना तो कोने क्रिया कर्म में, बहुत सारे तंत्र मंत्र क्रिया कर्म मनुष्य करता रहता है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो कबीरदास जी यहाँ पर कहना चाहते हैं
कि मनुष्य को न तो क्रिया कर्म के द्वारा ढूंढा जा सकता है, न ही योग और वैराग्य यानी होता है वैराग्य, यानी बहुत सारे व्यक्ति वैराग्य धारण कर लेते हैं। तो न तो मनुष्य को योग के द्वारा ढूंढा जा सकता है, न ही वैराग्य के द्वारा ढूंढा जा सकता है। खोजी होए तो तुरंत मिले हो पल भर की तलाश में। यदि ईश्वर को हम ढूंढना चाहें या ईश्वर को हम ढूंढने का हम प्रण कर लें तो ईश्वर हमें तुरंत मिल सकता है और पल भर की तलाश में ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। यदि मनुष्य को ईश्वर ढूंढना ही है तो पल भर की तलाश में ही, यानी कुछ देर में ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब सांसों की श्वास में। कवि कबीरदास जी यहाँ पर अंतिम पंक्ति में कहना चाहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति अगर करनी है तो है सज्जनों, है संतों, सुनिए, ईश्वर तो प्रत्येक व्यक्ति की श्वास में समाहित है। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति की सांसों में बसा हुआ है, उसको इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो हम कबीरदास जी की भाषा की बात करें, जिसे विशेष भी लिखते हैं नीचे, तो इस दोहे के माध्यम से उन्होंने ईश्वर को प्रत्येक मनुष्य की सांस में होने के लिए कहा है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए कहा है। कबीरदास जी की भाषा की बात करें तो सद्गुणी भाषा का प्रयोग इसमें है और ये शब्द है कबीरदास जी का। तो ये आज हमने दो दोहे और एक शब्द कबीरदास जी का पढ़ा। इसके बाद हम जो इसका दूसरा भाग है, जो दूसरा भाग नीचे दे रखा है, वो हम कल अध्ययन करेंगे इसका। जो आज मैंने दो दोहे और एक शब्द पढ़ाया है, इसका भावार्थ आप अपने रजिस्टर में नोट करेंगे। जिस विद्यार्थी के समझ में नहीं आता है या जो मैं पढ़ाता हूँ वो बात उसके हृदय में नहीं ठहरती है, तो उसके लिए मैं नीचे एक और नोट्स का फ़ोटो डालूँगा, वहाँ से भी वो नोट्स उतार सकते हैं। लेकिन ये कार्य सभी को करना है और बिना देखे करें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि बिना देखे लिखने से ही आप इसको कंठस्थ का याद कर पाओगे, आपके हृदय में बिठा पाओगे। इसलिए एक बार जो पढ़ाया जाए उसको ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें और अपने स्तर पर इसको लिखने का प्रयास करें। और जो विद्यार्थी नहीं लिख पाते हैं उनके लिए अलग से नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे, नीचे अलग से नोट्स की फ़ोटो डाली जाएगी, वहाँ से आप इसको उतार सकते हैं। तो केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। नमस्ते बेटा।